सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। तो हमने लास्ट क्लास में सभी क्लासिफिकेशन निपटा लिए थे, उसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या आपने ये नाम पहले कभी सुना है? तो लेट अस स्टार्ट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब आपको पता ही होगा, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो अनसैचुरेशन आ जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो लेट अस स्टार्ट, देखते हैं क्या होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का दूसरा नाम होता है HDI। HDI इसको बोलते हैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी अल्केन हमारे पास होता है, उसमें हाइड्रोजन्स होते हैं, क्लियर बात है। लेकिन क्या होता है, जब पाई बॉन्ड आता है तो एक एक हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन से चला जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो DU होता है क्या, इसको हम DU बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। DU का मतलब होता है इट कैलकुलेट लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ डेट गिवन कंपाउंड। तो DU का मतलब होता है, DU क्या होता है, इट इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ that given compound। कितना हाइड्रोजन उस कंपाउंड में से चला जाता है उसको हम DU बोलते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? एक और बात देखिए, 1 DU कितना होता है, लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। क्लियर फ्रेंड्स? एक DU का मतलब होता है 2 हाइड्रोजन एटम्स चले गए हैं। इसको हम DEF भी बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी। इसको हम जो 1 DU होता है उसको हम DEF बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी। इसका मतलब ये होता है 1 DU या फिर लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन किसके बराबर होता है, एक डबल बॉन्ड के बराबर होता है 1 DEF मतलब। क्लियर फ्रेंड्स? यानी कि अगर 1 DU है इसका मतलब उसके अंदर एक डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स हो सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए, फिर इसको समझते हैं ऐसा कैसे होता है। सो क्लियर फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि मैंने ये क्या भाषण दे दिया आपको जो आपके सिर से ऊपर निकल चुका है। तो देखिए, मैं एक आइडियल हाइड्रोकार्बन लेता हूं। आइडियल हाइड्रोकार्बन, आइडियल हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, अल्केन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। लिखवा दिया है, दिमाग पे जोर ना लगाएं, कॉपी को रिवाइज करते रहें। मान लीजिए मैंने एक आइडियल हाइड्रोकार्बन लिया कुछ इस टाइप का, इसके अंदर 5 कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब देखिए पाई बॉन्ड कैसे आता है। पाई बॉन्ड के लिए हमारे को पता है, हमको ये पता है कि कार्बन की 4 से ज्यादा वैलेंसी नहीं होती। अगर मैं पे पाई बॉन्ड लेके आऊं तो दोनों की वैलेंसी 5 हो जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स? तो मुझे क्या करना होगा, 2 हाइड्रोजन मुझे यहां से उड़ाने होंगे। 2 हाइड्रोजन यहां से निकल गया तो दोनों की वैलेंसी 3 हो जाएगी, लेकिन वैलेंसी होती है 4, तो यहाँ पे एक अनसैचुरेशन आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर एक अनसैचुरेशन आ जाएगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुके हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? इसका मतलब मैंने क्या बोला,
हमने यही बोला था 1 du इज इक्वल्स टू लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, और इसको हम बोलते हैं 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी, DE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी, DBE। क्लियर फ्रेंड्स? अब आपको समझ में आ गया होगा DE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी और 1 जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमने लिया है DU, लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम लॉस हो चुके हैं, डबल बॉन्ड आ चुका है, और बॉन्ड इक्विवेलेंसी देखिए एक डबल बॉन्ड के बराबर, मींस 1 du इज इक्वल्स टू लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स, या फिर आप बोल सकते हैं 1 du इज इक्वल्स टू एक डबल बॉन्ड। क्लियर है फ्रेंड्स? 1 डबल बॉन्ड। इसका जो du आ चुका है वो क्या आ चुका है, du इज इक्वल्स टू 1 स्ट्रक्चर, ये आप देख सकते हो डबल बॉन्ड आ चुका है। अब ये कंपाउंड कैसा हो गया, अनसैचुरेटेड, द कंपाउंड इज become unsaturated। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं कि मैंने क्या बोला है? तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो क्लियर है फ्रेंड्स? अब इसके जनरल फॉर्मूला में वेरिएशन देख लीजिए कैसा वेरिएशन आया है। तो हमारा जो अल्केन था, अल्केन में हमारा जो फॉर्मूला था वो था CnH2n+2, इसमें से हमने -2 हाइड्रोजन कर दिए, तो ये वाले हाइड्रोजन माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम CnH2n+2 दोनों कैंसल। यहां से क्या आ जाएगा, CnH2n, ये किसका होता है, अल्कीन का होता है, जनरल फॉर्मूला। क्या बात क्लियर है? अब ये अल्कीन बन चुका है। और आगे देखते हैं, इसका और भी वेरिएशंस है। जैसे मान लीजिए फिर से मैंने वही रिंग वापस ले ली, CH3 CH2 CH, और इसका एक हाइड्रोजन मैंने यहां पे बना लिया। क्लियर है फ्रेंड्स? CH2 और CH3, और सॉरी इसको 2 ले लेते हैं और एक हाइड्रोजन इसका यहां बना लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहां पर मैंने ये दोनों हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दिया। अभी तो कोवैलेंसी इसकी 4 है, जब इसके हाइड्रोजन मैं रिमूव कर दूंगा तो इसकी कोवैलेंसी 3 और इसकी कोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब ये बड़े बेचारे, इनको हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, तो ये सोचते हैं आपस में दोनों हेल्प कर लें तो काम चल जाएगा इनका। मीन्स दो दुखड़ा है, इनको इसको भी दुखड़ा है, इसको भी दुखड़ा है, तो दोनों के टुकड़े सेम हो जाएंगे तो दोनों खुश हो जाएंगे, तू भी दुख मैं भी दुख, चल दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर यहां से हाइड्रोजन हट चुके हैं और ये दोनों एक दूसरे से क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे इस टाइप से। तो देखिए अगर इसको ध्यान से देखोगे आप तो एक ये साइक्लिक रिंग फॉर्म हो जाएगी, CH3 CH2, ये CH ये वाला, फिर देखिए ये CH2, ये वाला CH आ चुका है, यहां पर ये CH2 आ चुका है। क्लियर फ्रेंड्स? 1 2 3 4 5 1 2 3 4, सॉरी एक मिनट, यहां पर आ चुका है हमारे पास CH, ये वाला CH, फिर देखिए ये CH2 इससे कनेक्टेड है, फिर ये देखिए इससे ये CH2 कनेक्टेड है, इसकी कोवैलेंसी 3 है, इसकी कोवैलेंसी 3 है, तो एक और ये जुड़ जाएगा। ये वाला बॉन्ड जो है, ब्लू वाला जो बॉन्ड है वो ये ऊपर वाला बॉन्ड है, तो आप देख सकते हैं ये वाला बॉन्ड है। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन हट चुके हैं, इसका मतलब इसका भी DU कितना हो गया, इसका DU हो चुका है 1, कोई पाई बॉन्ड नहीं है फिर भी DU आ चुका है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइक्लिक रिंग हैज DU इक्वल टू 1, साइक्लिक रिंग हैज DU इक्वल टू 1। साइक्लिक रिंग और अल्कीन का अगर आपने जनरल फॉर्मूला देखा होगा तो दोनों का जनरल फॉर्मूला बिल्कुल सेम आया था। कॉपी पलट के फिर से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए। यहां पर भी लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम हुआ इक्वल्स टू 1 DU। क्लियर है फ्रेंड्स? और देखिए अगर मैं CnH2n+2 में से
-2 हाइड्रोजन एटम करता हूं तो ये CnH2n अल्कीन का ही आ जाता है। क्या बात क्लियर है? तो बिल्कुल भेजे में घुस जानी चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स? तो नोट डाउन कीजिए। फिर अल्काइन की और बात करते हैं, कैसे इसका DU निकलता है। सो क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखते हैं हम अल्काइन में क्या होता है। बात हमने अल्केन से ही स्टार्ट की है, ये बात क्लियर है। तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम अल्केन। तो देखते हैं फिर से, मान लीजिए वही रिंग, वही चेन फिर से मैंने ले ली, CH3 CH2 CHH CH एंड H और यहां पर मैंने लिया CH3। क्या करेंगे, हमको चाहिए अल्काइन। अल्काइन बनाने के लिए 2 पाई बॉन्ड चाहिए, तो 2 पाई बॉन्ड के लिए यहां से हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों हटाने पड़ेंगे। कितना लॉस हुआ हाइड्रोजन का? 4, लॉस ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम। 1 DU इज इक्वल टू 2 H एटम लॉस होते हैं। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 2 DU इज इक्वल टू लॉस ऑफ 4 H एटम। क्लियर है फ्रेंड्स? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो यहां से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएंगे और यहां पर 2 पाई बॉन्ड आ जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहां पर 1 और 2 पाई बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि यहां पर 4 हाइड्रोजन एटम का लॉस हुआ है। DU इज इक्वल टू इसका 2 आ चुका है, यानी कि अल्काइंस का DU 2 होता है। अब देखिए हमने स्टार्ट में क्या लिया था, अल्केन। अल्केन का जर्नल फॉर्म होता है CnH2n+2। मैंने इसमें से -4 हाइड्रोजन कर दिए, तो क्या आ जाएगा देखिए, CnH2n+2 -4 इक्वल टू CnH2n-2। आप कॉपी पलट के देख लीजिए, अल्काइन का जर्नल फॉर्मूला यही था। क्या बात क्लियर है फ्रेंड्स? तो DU होता क्या है, हमने देखा कि साइक्लिक रिंग में भी DU होता है और पाई बॉन्ड्स में भी DU होता है। तो DU की दूसरी डेफिनेशन अपन बोल सकते हैं, इट इज द कैलकुलेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड रिंग्स इन अ गिवन कंपाउंड। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर देता हूं DU की एक और डेफिनेशन, इट इज द कैलकुलेशन it is the calculation of number of pi bonds and ring in a given compound। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। अब बारी आ गई एग्जांपल्स की। सो क्लियर है फ्रेंड्स? अब DU के अंदर एग्जांपल्स करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा और देखते हैं। मान लीजिए अब DU हमको फाइंड करना है, हमारा मेन मोटिव क्या है, DU फाइंड करना है, लेकिन हमको क्वेश्चन में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे दिया है, किसी का डायग्राम दे दिया है कंपाउंड का। तो फर्स्ट केस हम लेंगे, इफ structural formula is given। इस वक्त DU क्या हो जाएगा, DU is equals to number of pi bond plus number of rings। उस कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड्स हैं प्लस कितनी नंबर्स ऑफ रिंग्स हैं, इससे हम DU फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल लेते हैं, मैंने किस टाइप का एग्जांपल बनाया, पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड आ चुका है, मतलब DU इक्वल टू 1 है। हमने बता ही दिया DU इज इक्वल टू लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी, मतलब एक DU क्या हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड के बराबर हो जाएगा। दिमाग से बात बिल्कुल नहीं जानी चाहिए।
टैटू छपवा लीजिए, 1 du इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक डबल बॉन्ड के बराबर होता है और लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम होता है। जब आप ब्लड टेस्ट कराने जाएं तो टेस्ट मैनेजर बोले कि आपके खून में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तो मिली है, साथ ही 1 du इज इक्वल्स टू लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम और यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी मिला है। क्लियर है फ्रेंड्स? इसकी क्या हो जाएगा du इज इक्वल्स टू, इसका भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक पाई बॉन्ड है भाई, कार्बन के साथ पाई बॉन्ड जुड़ा है मतलब du तो ऑब्वियसली है। क्लियर है फ्रेंड्स? क्योंकि हमने बता दी किस टाइप का है, अनसैचुरेटेड कार्बन है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। क्लियर है फ्रेंड्स? और भी एग्जांपल देखते, मैंने साइक्लिक रिंग ले लिया है, इसका भी du कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और भी एग्जांपल्स देख लिए, जैसे मैंने साइक्लिक रिंग और एक पाई बॉन्ड ले लिया है, तो साइक्लिक रिंग का du 1 और पाई बॉन्ड का du 1, तो टोटल G हो जाएगा 2। क्लियर है फ्रेंड्स? एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल हमने बहुत बार पढ़ा है जिसका नाम क्या होता है, बेंजीन। बेंजीन का du कितना होता है भाई, 3 पाई बॉन्ड मतलब du इज इक्वल टू 3 और एक साइक्लिक रिंग मतलब टोटल 4, du इक्वल टू 4। क्या बात क्लियर है? और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने बाईसाइक्लो रिंग मतलब 2 साइक्लिक रिंग एक साथ बना दी, इसका एक du इसका दूसरा du, तो du इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? मान लीजिए मैं एक साइकिल रिंग और बार कोई इस टाइप से पाई बॉन्ड बना दिया है, एक इसका du इक्वल टू 2 हो जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, नोट डाउन कीजिए। और एग्जांपल्स करते हैं, बिल्कुल जड़ से आपके डाउट्स को निकाल दिए जाएंगे यहाँ पे, तो नोट डाउन कीजिए। सो फ्रेंड्स, आपके सामने पेश करते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो देखिए इसका du कितना हो जाएगा, हेटेरो एटम आ चुका है लेकिन साइक्लिक रिंग तो है, इसका मतलब du पे कोई चेंज नहीं आएगा। 1 2 एंड साइक्लिक रिंग 3, तो du इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर देखिए बेंजीन का 4 होता है, 5 एंड 6, तो du इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसका देखिए 1 2 एंड 3, तो du क्या हो जाएगा 3। क्या इस पे कोई पाई बॉन्ड दिख रहा है? ये बेचारा du इक्वल टू 0 बिल्कुल सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। यहाँ देखिए एक साइक्लिक में तो du इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, du इक्वल टू 5। du इक्वल टू 5 का मतलब कितने हाइड्रोजन लॉस हो सके हैं, तो लॉस कितना हो जाएगा, लॉस कितना हो जाएगा 10 हाइड्रोजन का हो जाएंगे, क्योंकि d लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स du इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है, तो d इक्वल टू 5 और 2 से मल्टीप्लाई करके 10 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए du क्या हो जाएगा, du इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लॉस हुए। आप देख भी सकते हो कार्बन की इक्विवेलेंसी 4 हो चुकी है, अगर डबल बॉन्ड O नहीं होता इसमें 2 हाइड्रोजन होते। क्या बात क्लियर है? यहाँ का देखिए रिंग du इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, तो du इक्वल्स टू 4। क्या बात क्लियर है? तो नोट डाउन कीजिए और एग्जांपल्स करते हैं। सो कुछ एग्जांपल्स और हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। तो देखते हैं इसका du कितना है, तो 1 2 एंड 3, इसका du आ जाएगा 3। इसका देखिए 1 एंड 2, du इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका देखिए 1 2 3 4 और ये 5, du इक्वल टू 5। यहाँ पर देखिए 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 एंड 9, तो du इक्वल टू 9। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, इसका du इक्वल टू 5 किस तरीके से आया। तो देखते हैं, मान लीजिए अपने पास ये रिंग है, इसमें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन की मैंने एक रिंग बना दी 1 2 3 एंड 4। क्लियर है फ्रेंड्स? 4 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन हैं, 3 6 7 8 एंड 9 एंड 10, 10। क्लियर बात है? यहाँ पर देख सकते हैं एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 4 कोवैलेंसी 4 कोवैलेंसी 4 कोवैलेंसी 4 कोवैलेंसी, 10 हाइड्रोजन के लिए du कितना आता है 5। तो बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूं मैं, शक मत करना, शक नाम की कोई चीज नहीं है, du इक्वल टू 5 ही आया है। किसी का भी आप चेक कर लीजिए, अगर यहाँ पे भी आप चेक करोगे ना, तो देखिए कितने कार्बन है, एक कार्बन 6, इसमें तो टोटल 7 8 9 10 11 कार्बन की रिंग। 11 कार्बन में हाइड्रोजन कितने होते हैं, H2n+2 होते हैं हाइड्रोजन। क्लियर बात है? तो कितना हो जाएगा 22 + 2 24, H हमारे पास कितने हैं 24 है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन अपने पास, देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, 3 4 5
6, एक 7 यहाँ पर है, ठीक है। तो हमारे पास 7 हाइड्रोजन बचे हैं अभी तो, क्लियर है फ्रेंड्स। और उसका DU हमारे पास 9 आया है, यानी कि 18 हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। क्लियर बात है। एक और बार काउंट कर लेते हैं हाइड्रोजन, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। 1 2 3 4, 4 इसमें है, यहाँ पर तो है नहीं, कोवैलेंसी 4 हो चुकी है। 5 हो चुका है, यहाँ पर एक 6 हाइड्रोजन है, एक 7 हाइड्रोजन है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 7 हाइड्रोजन हैं, बचे हुए सिर्फ 7 हाइड्रोजन है। और टोटल हाइड्रोजन कैसे कितने होने चाहिए थे, कितने कार्बन है, 1 6 यहाँ पर है, टोटल 6 यहाँ पर है, 7 8 9 10 और 11 कार्बन है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो टोटल कार्बन हमारे पास 11 है, और अल्केन के लिए H2n + 2 ही करते तो 22 + 2 24, 7 इसमें से माइनस करें तो 7 21 बचेगा। तो यहाँ से जो DU आना चाहिए वो एक्चुअली कितना आ रहा है हमारा, सो फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। बड़े बड़े क्वेश्चंस में छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। अब इसको हम फिर से ट्राई करते हैं, इसका DU9 कैसे आया है। वैसे इसका जो एक्सप्लेनेशन है, हम जब ये फर्स्ट टाइम हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपको लिखवा दूंगा, लेकिन हम समझते हैं वो फॉर्मूला भी कैसे आया है। तो देखिए, एक बात तो आपको कंफर्म हो चुका होगा कि इसका DU = 9 आया है। ये बात तो बिल्कुल 100% सही है। हाइड्रोजन इसमें टोटल कितने होते हैं तो फिर से देखते हैं। कार्बन टोटल 11 थे, बिल्कुल करेक्ट है। C11 थे, तो H2 × 11 + 2 करते तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 22 24। हाइड्रोजन टोटल 24 होने चाहिए। DU हमारा 9 है, इसका मतलब लॉस कितने का होना चाहिए, लॉस = 18 हाइड्रोजन का होना चाहिए। क्या बात क्लियर है। अब देखिए अपने पास हाइड्रोजन कितने हैं, अपने पास हाइड्रोजन है 7। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं, H = यहाँ पर कितने हैं, 7 है। क्या बात क्लियर है। ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 हाइड्रोजन है। लेकिन जब इसको 7 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 17 आता है। लेकिन हमारा जो लॉस ऑफ हाइड्रोजन वो तो 18 बता रहा है यहाँ से, यहाँ तो गड़बड़ है ना। तो देखिए इसका जो वैसे बेसिकली जो फॉर्मूला यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो सबसे एफिशिएंट वे होता है किसी का भी DU निकालने के लिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। मान लीजिए ये नाइट्रोजन की वजह से हो रहा है, यही है, इसकी वजह से ही हो रहा है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैं NH2 लेता, मैं सिंगल बॉन्ड लेता, यहाँ पे NH2 होगा। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी होंगे कार्बन के साथ H2, मैं NH2 को भी हटा देता हूं। अगर यहाँ पे NH2 नहीं होता तो यहाँ पे CH3 होता, मीन्स कितने हाइड्रोजन्स, 3 हाइड्रोजन्स यहाँ पर होते हैं। क्या बात क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, NH2। NH2 लगाने की वजह से यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स हो चुके हैं, 2 + 2 4 हो चुके हैं। सिर्फ इतनी की बात मैं कर रहा हूं, ये 3 से तो 4 हो गए हैं। इसका मतलब क्या होगा, हमको एक नाइट्रोजन यहाँ पर एक हाइड्रोजन की तरह काम करता है। अगर हम एक नाइट्रोजन को माइनस कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, अर्लियर हमारे पास 3 हाइड्रोजन थे, माइनस एक नाइट्रोजन एज अ हाइड्रोजन माइनस करते हैं, क्योंकि एक इस नाइट्रोजन की वजह से एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आया है। एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे H3 वापस आ जाएगा। क्या बात क्लियर है। इसका मतलब हमको क्या करना होगा, एक नाइट्रोजन भी यहां से लॉस हुआ है, नाइट्रोजन को हमको माइनस करना होगा। तो टोटल लॉस हमारा 18 हाइड्रोजन का यहां पे हमने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स, टोटल लॉस 18 हाइड्रोजन का ही होगा, जिसमें से एक नाइट्रोजन है, एक क्या है, नाइट्रोजन है। इसका मतलब यहां पे लिखेंगे 8 लिख देंगे यहां पे। क्लियर है फ्रेंड्स, सॉरी 6 लिख देंगे, तो हाइड्रोजन टोटल 6 हो जाएंगे। तो वैसे तो हाइड्रोजन 7 है, लेकिन इस नाइट्रोजन की वजह से क्या हो जाएगा, सॉरी, सो फ्रेंड्स हाइड्रोजन में से एक नाइट्रोजन, टोटल हाइड्रोजन 7 थे, एक हमने नाइट्रोजन माइनस किया। क्यों माइनस किया, क्योंकि इसकी वजह से एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आया था। तो नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन एज अ हाइड्रोजन में इसमें से माइनस कर दूं, वापस H3 हमारे पास आ जाएगा, CH3। तो यहाँ पर एक माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा टोटल।
अब हाइड्रोजन 6 हो गए, इतने हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, ऐसा कह रहे हैं अपन, बल्कि 7 प्रेजेंट है, लेकिन इस नाइट्रोजन की वजह से एक माइनस हमने यहाँ पे कर दिया है। अब क्या होगा, इसको 24 में से माइनस कर तो कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएगा। 24 माइनस 6 करेंगे तो 18 वापस आ जाएगा, तो यहाँ पर लॉस ऑफ 18 हाइड्रोजन। क्या बात क्लियर है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, मेरा नाइट्रोजन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नाइट्रोजन मैंने किस लिए माइनस किया। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होता तो ये CH3 मॉलिक्यूल होता, जिस वजह से इस पर 3 हाइड्रोजन्स होते, लेकिन नाइट्रोजन आ चुका है और नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 होती है, जिस वजह से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और आ चुके हैं, इस वजह से टोटल हाइड्रोजन 4 हो जाते हैं। तो मैं नाइट्रोजन इसको एज अ हाइड्रोजन मानकर एक माइनस कर देता हूं तो H3 आ जाता है। वही मैंने यहाँ पर 7 से इसको 6 कर दिया है, मींस एक नाइट्रोजन मैंने माइनस कर दिया है। क्या बात क्लियर है? ज्यादा दिमाग ना लगाएं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने 3 क्वेश्चंस और लिए हैं, तो देखते हैं इसका DU कितना आएगा। पहले 1 2 3 एंड 4, इसका DU इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 2 8। क्लियर बात है? यहाँ का देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए DU इसका कितना आ जाएगा, 1, DU इक्वल टू 1, यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए इसका DU कितना आ जाएगा, इसका भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखते हैं इसमें कैसे हुआ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक अल्केन लिया, क्लियर है फ्रेंड्स? ये मैंने अल्केन ले लिया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी ले लिया। ये बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन का लॉस तो है, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन का लॉस है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ पर कैसे होता है। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन का लॉस कितना हुआ है, तो यहाँ पे 4 लॉस ऑफ हाइड्रोजन कितने हुए, लॉस ऑफ हाइड्रोजन 4 हुए। इसमें जो टोटल हाइड्रोजन्स हैं वो कितने हैं, टोटल हाइड्रोजन्स 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल हाइड्रोजन 6 है। क्लियर है फ्रेंड्स? क्या बात क्लियर? टोटल हाइड्रोजन 6 है और 1 2 3 4 4 2 8 प्लस 2 10, लॉस 4 का हुआ तो 10 आ रहा है, मींस अल्केन का फॉर्मूला बन रहा है अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं होता। क्या बात क्लियर है? अब यहाँ देखिए इसका D इक्वल टू 4 है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बचे हैं अपने पास, 1 2 एंड 3। यहाँ पे तो हमारे पास हाइड्रोजन 3 है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब ये किस वजह से होता है, देखिए अगर यहाँ पर ये नहीं होता ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ पे H3 होता तो बढ़िया अपने पास टोटल हाइड्रोजन 6 आ जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पर H2 कर लिया और नाइट्रोजन ले लिया। क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ पे जो नाइट्रोजन लिया है तो इसके साथ H2 भी आएंगे, प्रॉब्लम फिर आ गई। NH2, पहले हाइड्रोजन H3 थे, अब H4 हो चुके हैं, इसका मतलब एक नाइट्रोजन मुझे माइनस करना होगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक नाइट्रोजन मुझे माइनस करना होगा। तो आप देख सकते हैं, बस इतना मैं यहाँ पे बता रहा हूं, ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N आएगा। यहाँ पर देखिए लॉस ऑफ, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, 3 है। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, 3 है। लॉस ऑफ यहाँ पे DU हमारे पास कितना आया है, 4 आ चुका है। DU यहाँ पे हमारे पास 4 आ चुका है। तो हमको कुछ नहीं करना है, जब भी इस टाइप से कुछ काउंट करें तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन को माइनस कर दीजिए, कीजिए, बस एक नाइट्रोजन को माइनस कर दिए कीजिए। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, इसको अपन एंड में फिर से एक और बार देखेंगे। इस एग्जांपल में देखिए इस पे कितने हाइड्रोजन्स हैं, 1 2 3 4 5, 5, एक 6 यहाँ पर है और एक 7 यहाँ पर। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, H इज इक्वल्स टू 7 है। क्लियर फ्रेंड्स? अगर मैं इसका अल्केन वाला स्ट्रक्चर बनाता हूं, इसमें पाई बॉन्ड लगा देता हूं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर H इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो इसमें से एक -N करना होता है, जिससे ये क्या हो जाए, 7 हो जाए। नाइट्रोजन एज अ हाइड्रोजन यहाँ पे माइनस करना होता है। क्या बात क्लियर है? यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर कितने हाइड्रोजन हैं, 1 2 3 4 5 6
7, 8 एंड 9। टोटल यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं? H इज इक्वल्स टू 9 है। अगर मैं इसका अल्केन वाला स्ट्रक्चर बनाता हूं तो इसमें कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3, 6, 7, 8, 9 एंड 10। H इज इक्वल्स टू 10। इसमें से मुझे इस नाइट्रोजन की वजह से एक -n कर दीजिए, तो ये भी यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। क्या बात क्लियर है? जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है टोटल, फिर से काउंट करते हैं। देखिए 3, 4, 5, 6, टोटल हाइड्रोजन हमारे पास 6 है। क्या बात क्लियर है? अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड n है। पहली बात तो यही है, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन है, मैं इसका अल्केन स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन कार्बन में एक्ट करूंगा, यहाँ पे 3 मेरे पास ये आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। इस पे हाइड्रोजन कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। H इज इक्वल टू 4। एक नाइट्रोजन माइनस कर दीजिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन में अगर नाइट्रोजन है तो आपको नाइट्रोजन इसमें माइनस करना होगा। कितने, जितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन्स हैं उतने नाइट्रोजन्स आपको यहाँ पे माइनस करना होगा। क्या बात क्लियर है? देखिए एक और एग्जांपल अभी लेते हैं और आपकी क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। वैसे इसका जो फॉर्मूला है उससे डायरेक्टली निकाल सकते हो और वो फॉर्मूला भी बहुत एफिशिएंट है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से ज्यादा अच्छा आंसर उस फॉर्मूले से आ जाता है। तो इस पर ध्यान ना दे, बस ये ध्यान रखें कि नाइट्रोजन माइनस करना होता है अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको दिया गया है तो। अगर ऐसा भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से आपको निकालना नहीं आ रहा तो काउंट कर लीजिए कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन, कितने नाइट्रोजन है और उसको फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने इस टाइप को कुछ एग्जांपल लिया, पे नाइट्रोजन ले लिया और एक यहाँ पर ये ले लिया। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ पर कोई भी du नहीं है, du इक्वल टू 0 है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन एक भी लॉस नहीं होगा। अगर मैं इसका अल्केन वाला स्ट्रक्चर बनाता हूं कुछ इस टाइप से, काउंट करते हैं इसमें कितने हाइड्रोजन और उसमें कितने हाइड्रोजन है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 12। यहाँ पर देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 11। यानी कि अगर यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 होती है, यानी एक बैलेंसी लॉस हो रही है, इस वजह से भी अपन कह सकते हैं कि नाइट्रोजन एक माइनस कर दूं, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी होती है 4, नाइट्रोजन की बैलेंसी होती है 3, इस वजह से एक नाइट्रोजन को हम माइनस करते हैं, जिस वजह से आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है। क्या बात क्लियर है? ये जो बातें हैं आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर आपको कहीं ऐसी चीजें मिले तो मुझे प्लीज कमेंट कीजिए, मैं भी देखता हूं कोई कौन सी ऐसी बुक है जो मैंने नहीं पढ़ी। क्लियर फ्रेंड्स? तो मुझे उस बुक का नाम और क्या उसमें ये टॉपिक है मुझे कमेंट कीजिए। एक और एग्जांपल देखते, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नाइट्रोजन यहाँ ले लिया, एक नाइट्रोजन यहाँ ले लिया, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ले लिया और इसको मैंने ऐसे ही रख दिया। क्लियर है फ्रेंड्स? आपको पता है यहाँ पे लोन पेयर्स होते ही होते हैं। और एक अनसैचुरेशन मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए यहाँ से मैंने एक रिंग लगा दी है और इसके पास मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। इसका क्या होगा? du। तो देखते हैं 1, 2, 2, 3, इसकी वजह से 4 एंड 5, du इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसका मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। चलो काउंट करते हैं, एक बार दम लगा के हईशा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। क्लियर फ्रेंड्स? थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं जैसे आपको समझ में आ जाए। एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे ले लिया है, सिर्फ एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन होगा? यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 1, 2 एंड 3। क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो टोटल हाइड्रोजन काउंट करते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो टोटल हाइड्रोजन जो है वो 16 है। क्या बात क्लियर है? अब देखिए इसका मैं अल्केन वाला स्ट्रक्चर बनाता हूं। देखिए मैं आपके सामने ही सॉल्व करता हूं, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, हमको भी डर लगता है कहीं ना कहीं लोचा ना हो जाए। तो देखिए
पाई कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में आपको क्लियर हो गया होगा हाइड्रोजन का लॉस कितना होता है, डबल बॉन्ड में 2 का होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 4 का होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। क्लियर है फ्रेंड्स? जो प्रॉब्लम है सिर्फ नाइट्रोजन की वजह से ही होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो कोवैलेंसी होती है वो 3 होती है, जिस वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम ये हो जाती है नाइट्रोजन की वजह से कोवैलेंसी 3 हो जाती है, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है। अगर हम यहाँ पे कार्बन ले लेते हैं, यहाँ पे कार्बन ले लिया और इसकी जगह भी कार्बन ले लिया, तो आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा हाइड्रोजन तो पहले ही आ चुका है। यहाँ पर भी देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यहाँ आ चुका है। क्लियर है फ्रेंड्स? इसका मतलब अगर यहाँ पर हाइड्रोजन 16 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन 18 हो जाएंगे, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ चुके हैं। 2 ही नाइट्रोजन है हमारे पास, इसलिए हम इसमें -2 नाइट्रोजन कर देंगे। नाइट्रोजन एज अ हाइड्रोजन इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर फिक्स से 16 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो आपको दिमाग के घोड़े ज्यादा नहीं दौड़ाने हैं, आपको सिर्फ ये करना है, अगर आपको कंपाउंड में कहीं नाइट्रोजन दिखता है तो सिर्फ नाइट्रोजन माइनस कर दीजिए, भले डबल बॉन्ड हो या ना हो, नाइट्रोजन आपको माइनस करना है। अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए, हाइड्रोजन इसमें भी 16 हो जाएंगे और हाइड्रोजन इसमें भी 16 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 नाइट्रोजन है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 होती है और कार्बन की कोवैलेंसी 4 होती है, इस वजह से भी एक केस बन सकता है। देखिए यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 है, इस वजह से हाइड्रोजन कम आए हैं, लेकिन यहाँ तो कार्बन लग चुका है ना, इस वजह से 2 हाइड्रोजन तो माइनस करने ही होंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? इसलिए आप ये 16 आ जाता है। क्या बात क्लियर है? मींस जितने नाइट्रोजन है माइनस कर दीजिए। क्लियर है फ्रेंड्स? अब आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कीजिए। सो क्लियर फ्रेंड्स, ज्यादा स्ट्रेस ना लें, बस ये देख लीजिए नाइट्रोजन माइनस करते हैं, और क्यों करते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 होती है और कार्बन की कोवैलेंसी 4 होती है, जिस वजह से क्या होता है 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, यानी कि अल्केन की बात करते हैं। सेकंड जो हमारे पास केस है, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन। क्लियर फ्रेंड्स? जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया C4H8। अब इसका DU हम कैसे निकालेंगे, किसी को समझ में ही नहीं आएगा। देखिए मान लीजिए किसी ने ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया C4H8, ये भी है, किसी ने ये भी बना लिया C4H8, ये भी है, तो आप देख सकते हैं दोनों का DU 1 है। इसका मतलब कैसा भी स्ट्रक्चर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने इसके हिसाब से सही चीज बनाई है तो आपका DU भी बिल्कुल सेम आएगा। क्लियर फ्रेंड्स? अब जो हमारा लास्ट है, मैं आपको DU का फॉर्मूला लिखवा देता हूं जिससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, और इट इज मोर एफिशिएंट, स्ट्रक्चर से भी ज्यादा एफिशिएंट है। DU इक्वल्स टू C+1 माइनस H माइनस N प्लस X अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। यहां पर C क्या है? नंबर ऑफ कार्बन्स, H यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन हमने देख लिया, इस वजह से बहुत दिक्कतें आई हमको, और X यहां पर है हेलोजन्स। हेलोजन्स के अंदर क्या क्या आ सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इस फॉर्मूले से आप कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, C ट्रिपल बॉन्ड N ले लेते हैं, बहुत दिक्कत दी है इसमें। अगर इसका स्ट्रक्चर DU निकालते हैं 1 2 3 4 आता है, इसमें पुट करते हैं, देखो कार्बन कितने इसके अंदर 1 2 3 4 4, हाइड्रोजन्स कितने हैं 1 2 3 3 है, देखो आपका 1 2 एंड 3। क्लियर फ्रेंड्स? उसका नाइट्रोजन इसके अंदर कितना है 1 है, और हेलोजन इसके अंदर 0 है। इस फॉर्मूले का लगाते हैं DU इज इक्वल्स टू 4 + 1 माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस, देखो नाइट्रोजन माइनस ही हो रहा है, अपॉन 2, ये हो जाएगा देखिए 5 - 1 = 4। क्या बात क्लियर है? फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए
और एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं, सिर्फ ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल लिया, इस टाइप का, इसमें बीच में ऑक्सीजन है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने ऑक्सीजन काउंट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है काउंट? ये भी एक बड़ा मैटर हो जाता है कि ऑक्सीजन की वजह से क्यों चेंजेस नहीं आते। तो देखते हैं। देखिए इसका जो डी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। क्लियर फ्रेंड्स? अगर इसमें अल्कीन वाला डायग्राम बनाता हूँ, कुछ इस टाइप का अल्कीन वाला डायग्राम बनाया है। इसमें हाइड्रोजन्स कितने हैं देखिए, 3 6 हो चुके हैं, 7 8 9 10, टोटल हाइड्रोजन्स 10 हो चुके हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? और इसमें कितने हैं, 6 7 8 9 10, यहाँ पर भी हाइड्रोजन्स कितने हैं, 10 हैं। सॉरी 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। हाँ क्लियर है? देखो स्ट्रक्चर सेम है, 3 6 7 8 9 एंड 10, दोनों में हाइड्रोजन सेम आए हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन की वजह से कोई डी नहीं आता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इसमें से माइनस नहीं करते हैं। क्या बात क्लियर है? देखिए और एग्जांपल्स दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अल्कोहल है, अगर यहाँ पे अल्कोहल नहीं होता तो देखिए यहां पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है। क्लियर बात है? अगर यहाँ पे अल्कोहल नहीं होता तो यहाँ पे हाइड्रोजन होता, लेकिन अब हाइड्रोजन हटा के मैंने क्या ले लिया है, अल्कोहल। तो अभी भी आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का कोई लेना देना है नहीं इस फॉर्मूले से, ऑक्सीजन को तो नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन अभी भी तो 2 हाइड्रोजन है। पहले भी 2 हाइड्रोजन थे यहाँ पर, अब आगे भी 2 हाइड्रोजन है, अल्कोहल आने के बाद भी 2 हाइड्रोजन है। इसी वजह से इसका भी डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? समझ में आ जानी चाहिए आपको ये बातें। फॉर्मूला तो है ठीक है, लेकिन फॉर्मूला के पीछे क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया फॉर्मूले के अलावा कि ऐसा क्यों होता है, तो आप बोल तो सकते हो कि अबे सर ने कुछ इस टाइप से पढ़ाया था। मान लीजिए अल्कोहल है, उसके पास एक हाइड्रोजन है। क्लियर फ्रेंड्स? अब मैंने क्या किया, यहां से दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया, भगा दिया, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो यहां से भी क्लियर हो रहा है, एक पाई बॉन्ड हट रहा है और 2 हाइड्रोजन, जिस वजह से क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन हट रहे हैं और एक पाई बॉन्ड आ रहा है। इसी वजह से यहाँ पे डी इक्वल टू 1 हो जाएगा। मींस ऑक्सीजन तो कोई लेना देना कर ही नहीं रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स? आपको समझ में आ रहा होगा तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूं, नोट पॉइंट, कंपाउंड containing oxygen neither add or subtract while finding du। क्या बात क्लियर है? तो चलिए ऑक्सीजन का माजला हमको समझ में आ चुका है। अब देखते हैं हेलोजन्स। हेलोजन्स क्यों ऐड होते हैं? नाइट्रोजन बहुत टफ था, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इजी था। अब हेलोजन्स देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल ही बनाया, हेलोजन ले लिया, इसमें क्या आया है, du इज इक्वल टू 0 आया है। क्या बात क्लियर है? इसके हाइड्रोजन्स कितने हो जाएंगे, तो 3 6 7 8 एंड 9, इसमें H इज इक्वल टू 9 हो जाता है। लेकिन अगर मैं एक सिंपल एक फॉर्मूला बनाता हूँ तो इसमें कितने हाइड्रोजन्स हो जाते हैं, 3 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पे हाइड्रोजन्स कितने आ जाते हैं, 10 आ जाते हैं। तो कुछ मत कीजिए, जैसे हेलोजन्स होता है, हेलोजन किसी कोई डी का कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं है, पहली बात तो ये है। तो हेलोजन को हम हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करते हैं, इसी वजह से इसमें एक ऐड कर देते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन की जैसे 10 हो जाता है। ये फॉर्मूले को एडजस्ट करने के लिए हमने ये किया है। देखिए जैसे वैसे अगर हेलोजन नहीं तो हाइड्रोजन 10 होता, अब हेलोजन लग चुका है लेकिन तो भी अनसैचुरेशन नहीं आया है। इसका मतलब क्या है, अनसैचुरेशन नहीं है, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन की तरह कुछ और है,
तो यहाँ पे हेलोजन आ चुका है, जिस वजह से यहाँ पर du 0 हो जाता है। वरना अगर इसको अपन हेलोजन्स को नहीं लेते, इसका du क्या हो जाता है, अगर इस फॉर्मूले से करते du इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 तो 5 हो जाएगा, माइनस हाइड्रोजन्स कितने हैं 9, बाकी सब तो 0 है, अपॉन 2, तो ये 5 माइनस 4.5। कभी देखा है आधा बॉन्ड कैसा होता है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। इसी वजह से एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे अपन हेलोजन लिया है, हाइड्रोजन को एडजस्ट करने के लिए नाइट्रोजन लिया है। ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, ऑक्सीजन का सिंपल केस है। एक और देख लीजिए ऑक्सीजन का, अल्कोहल। अगर अल्कोहल नहीं होता तो भी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होता है, अल्कोहल है तो भी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसको कोई लेना देना नहीं है। देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अगर यहाँ ऑक्सीजन पूरा नहीं होता तो 2 हाइड्रोजन यहाँ होते, देखिए 2 हाइड्रोजन दिख रहे होंगे आपको, लेकिन मैंने डबल बॉन्ड O लगा दिया। ये एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड 2 हाइड्रोजन को खा जाता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन खा चुका है, इसी वजह से यहाँ पर du 1 आ चुका है। क्या बात क्लियर है? सिर्फ नाइट्रोजन का आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन माइनस होगा, हेलोजन ऐड होगा। क्या बात क्लियर है? तो नोट डाउन कीजिए, फिर एग्जांपल्स करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन के सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इसको फॉर्मूले से ट्राई कीजिए। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है C2H4, तो हम du निकालेंगे इसका, तो du इक्वल्स टू क्या होगा, C+1 तो 3 हो जाएगा, माइनस H कितना है 4, बाकी दोनों तो 0 है, नाइट्रोजन और हेलोजन है नहीं, तो y 2 हो जाएगा। तो इसका du कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका अगर स्ट्रक्चर देखो तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, इस पाई बॉन्ड वजह से एक du आ चुका है। C6H6 होता है बेंजीन। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर आप बेंजीन देखोगे तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन ही होते हैं, तो इसका du और हम देखेंगे। तो क्लियर है फ्रेंड्स? C6H6 बेंजीन होता है, तो देखते हैं इसमें du क्या आता है। तो C+1 मतलब 7 माइनस हाइड्रोजन 6 है, बाकी सब 0/2, ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देखिए 4 आ चुका है, हमने फाइंड भी कर लिया, स्ट्रक्चर से 4 ही आता है। यहाँ पर इस एग्जांपल में देखिए, इसको भी हम इससे करेंगे। इसका du कैसे निकालेंगे, कार्बन कितने 1 2 3 4 एंड 5, 5 + 1 6, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं, देखिए 2 4 5 6 7 एंड 8 है, तो 8/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 2 पाई बॉन्ड है, इस वजह से d इक्वल टू 2, हम फॉर्मूले से भी d इज इक्वल टू 2 आ चुका है। ये देख लिए, इसमें क्या आएगा 1 2 3 है, 4 हो चुका है, 5 6 एंड 7, इसका du कैसे आएगा 7 आएगा। अब इसको हम फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं, तो du इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 6 इसमें है, 7 8 9 एंड 10, 10 + 1 11, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/2। क्लियर है फ्रेंड्स? तो 8/2 हो जाता है 4, 11 माइनस 4 आ जाता है 7। तो बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्मूला है, फॉर्मूले में कोई कमी नहीं है, आप अपनी कैलकुलेशन के बाद चेक कर लीजिएगा। C5H12, C5, तो du क्या हो जाता है C+1 6 माइनस 12/2, ये हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हो ये कैसा है, CnH2n+2, C5 2 5 10 + 2 12, बिल्कुल अल्केन, इसलिए du 0 आया है। C5H10 आपको दिख ही रहा होगा, अल्कीन है, तो 6 माइनस 10/2 इक्वल टू, यहाँ से 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। C5H5n, नाइट्रोजन आ चुका है भाई, माइनस करना पड़ेगा, 6 माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस 1, हेलोजन्स को ऐड करते हैं, नाइट्रोजन को सब्सट्रैक्ट करते हैं, /2, तो 6 माइनस 4/2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। क्लियर है फ्रेंड्स? इसका du आ चुका है 4। इसका देखिए, इसमें ऑक्सीजन आ चुका है, ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, अगर आप ऐसे ऑक्सीजन हटा भी दोगे तो भी कोई मतलब नहीं है। तो देखिए du क्या आ जाएगा, 6 + 1 7, माइनस ऑक्सीजन को तो लेते ही नहीं है, 12/2 हो जाएगा, du इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड है। C6H12 Cl2 आ चुका है, हेलोजन्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 6 + 1 7 हो जाता है,
माइनस ब्रैकेट 12 प्लस 2 अपॉन 2, तो 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। मैंने पहले ही बोला था, देखिए C6H12 कैसा है, C6 अगर Cl2 यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो C6H14 हो जाता, जिस वजह से ये अल्केन बन जाता, लेकिन वो हाइड्रोजन Cl2 से रिप्लेस हो चुके हैं, इसी वजह से यहाँ पर Du 0 आया है। क्या बात क्लियर है, समझ में आ रही है? अगर मेरे पास लेता C6H14 लिया है, क्योंकि ये हैलोजेंस की वजह से Du नहीं आता, हमने ये डिस्कस कर लिया है। तो देखिए C6H14 बिल्कुल अल्केन जैसा केस है, इस वजह से यहाँ पर Du इक्वल टू 0 आ चुका है। क्लियर फ्रेंड्स? एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें ऑक्सीजन भी है, हैलोजन भी है और नाइट्रोजन भी है। देखिए मैं एक आर्बिट्रेरी फॉर्मूला ले रहा हूं, शायद ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट करता हो या नहीं भी करता हो, तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया C7H10 Cl2O2N2, ये एक आर्बिट्रेरी कंपाउंड मैंने बनाया है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो शायद ही पॉसिबल होगा, तो हम सिर्फ फॉर्मूला से देख रहे हैं Du क्या आता है। तो ये बहुत एफिशिएंट वे है किसी का भी Du निकालने के लिए, स्ट्रक्चर से ज्यादा ये सही आंसर लाता है। इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं एक एग्जांपल से करूंगा। तो यहाँ देखिए Du कितना आ जाएगा इसका, तो 7 + 1 8 माइनस हाइड्रोजन यहाँ पे 10 माइनस 2 नाइट्रोजन प्लस 2 क्लोरीन अपॉन 2 कर देते हैं, ऑक्सीजन से कोई लेना देना है नहीं, 2 2 कैंसल, 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा इसका Du। क्या बात क्लियर है? ओके, अब एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपके स्क्रीन के सामने में लिखने जा रहा हूं। जैसे देखिए C8H8 में ले रहा हूं, C8H8 क्यूब होता है, इसको ध्यान रखना, इसका नाम होता है क्या? क्यूब। देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है क्यूब। तो देखिए आप, यहाँ कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा। और ऐसे कितने कार्बन है? 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8, 8 कार्बन, और हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन, मींस 8 हाइड्रोजन। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब एक ध्यान से देखिए इसका Du कितना आएगा, स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखोगे तो इसका Du कितना आएगा। तो देखिए एक रिंग ये बन गई है, दूसरी रिंग ये बन चुकी है, 3 4 5 6, क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेस, मीन 6 रिंग। इसका मतलब Du इक्वल टू 6 आएगा, लेकिन ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? ये कैसा होता है देखिए, अब इसको हम फॉर्मूला से देखते हैं। तो Du इक्वल टू 8 + 1 9 हो जाता है, माइनस 8/2, क्योंकि कोई हेलोजन ना कोई नाइट्रोजन ना कोई ऑक्सीजन, यहां से देखोगे तो ये 9 - 4 इक्वल टू 5 आता है। तो मोर एफिशिएंट वे यही होता है, और ये बिल्कुल आंसर ट्रू है। अब ऐसा क्यों है? 6 फेसेस मतलब D इक्वल टू 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो देखिए ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए क्यूब है, क्लियर फ्रेंड्स, इस टाइप का कुछ क्यूब है, मैंने इसको पूरा एक्सपेंड कर दिया है, बॉन्ड्स नहीं टूटे हैं। मान लीजिए ये ऊपर का फेस है, टॉप व्यू है, और मैंने इसको कैसे खींच दिया है, इस टाइप से चारों तरफ से खींच दिया है, बॉन्ड्स नहीं टूटे हैं, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए ये नीचे का बेस है, यहाँ पे चारों पे दीवार थी, उसको स्ट्रेच करूंगा तो कुछ इस टाइप का स्ट्रेचिंग हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा था, अब ये ऐसा स्ट्रेच हो चुका है चारों तरफ से। अब देखिए कितनी रिंग्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये इसका बेटर एक्सप्लेनेशन है, D = 5 बताने के लिए। क्या बात क्लियर है? यानी कि एक जो रिंग है वो तो इसकी वजह से ही बन गई है, जब उसको क्यूब बनाते हैं तो एक रिंग एक्स्ट्रा बन जाती है, लेकिन इसको स्ट्रेच करके देखो तो इसमें 5 मेंबर्ड रिंगी, 5 रिंग्स आपको दिखेंगी, इसी वजह से इसका D = 5 हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए, फिर कुछ और एग्जांपल्स करते हैं।
सो फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स और करते हैं और इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो देखिए C4H8Cl2, तो DU निकालेंगे फॉर्मूला से 4 + 1 5 माइनस 8 + 2 हेलोजन्स को ऐड करते हैं अपॉन 2, ये हो जाएगा 5 - 5 = 0। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। देखिए C4H10 क्या बन रहा है, एक अल्कीन बन रहा है, Cl2 और हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसका DU 0 आ जाता है। यहाँ पे देखिए C5H11NO, इसका अगर DU देखें तो 5 + 1 6 माइनस 11 माइनस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का कुछ करते नहीं है, अपॉन 2। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है, तो ये हो जाएगा 6 - 5 = 1। इसका DU कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। C4H8O2, O2 की वजह से कोई चेंजेस नहीं आते। क्लियर है फ्रेंड्स? तो देखिए क्या हो जाएगा, DU = 5 माइनस 8/2, यानी कि यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख ही रहा होगा DU = 0। फॉर्मूला से करके देखा होगा तो देखिए मैंने आपको पहले बता दी, ऑक्सीजन नहीं होता तो 2 हाइड्रोजन पहले ही होते। अगर अल्कोहल भी आ गए तो भी यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसका देखिए तो इसमें देखिए कितनी रिंग्स हैं, 1 2 एंड 3, 3 रिंग, 4 5 6 7, DU = 7। अब इसको अपन करते हैं फॉर्मूला से, तो DU = कार्बन काउंट करते हैं तो 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 + 1 12, माइनस हाइड्रोजन काउंट करते हैं तो आंखों की रोशनी बिल्कुल सही होनी चाहिए। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर एक, यहाँ पर नहीं है, 2 3 4, सॉरी यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 और 4, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। क्लियर फ्रेंड्स? तो काउंट करते देखिए 1 2, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। क्लियर फ्रेंड्स? और एक और कहीं होगा, एक बार और देखते हैं। देखिए इसके पास एक हाइड्रोजन है, दूसरा इसके पास है 2, यहाँ पर देखिए 3 4 5, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 7 8 9 एंड 10। तो फाइनली यहाँ पर 10/2 = 12 माइनस कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ से क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। सिर्फ नाइट्रोजन में प्रॉब्लम आता है तो उसका ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। सिर्फ नाइट्रोजन को माइनस करना होता है, हाइड्रोजन को ऐड करना होता है, ऑक्सीजन से कोई चेंजेस नहीं आता। सबका मैंने आपको प्रूफ बता दिया है। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।